हेलो एवरीबॉडी, सो दिस साइड पूर्वा गौर एंड वेलकम टू धैर्य बैच। आज हम साइंस के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के। मैंने आपको 20 क्वेश्चंस पहले कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, अभी हम बाकी के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और इस पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये वीडियो जेएनवी और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और आप अपने एकेडमिक एग्जाम्स के लिए भी देख सकते हैं और इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इससे बाहर आई थिंक, क्योंकि इस चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी बन रहे थे वो हमने आपको बनाकर प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे बाहर आई थिंक कुछ नहीं होगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप जो है ऑनलाइन भी गूगल से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस इंग्लिश में आपको मिलेंगे और अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। As usual, I'm again saying share the session if you like and hit the subscribe button. Okay. Now the question number 22 is the plants of the same kind grown and cultivated at one place on a large scale is called. तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो ये कह रहा है कि अगर एक ही तरीके के प्लांट जब लार्ज स्केल पर ग्रो किए जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं। आई होप कि आपको इसका आंसर आता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, क्रॉप। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 23 इज द साइंस ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, यानी कि जो एग्रीकल्चर की जो साइंस होती है उसमें क्या आता है। मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स आता है, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमंस। तो इट्स वेरी सिंपल, मैनेजमेंट ऑफ प्लांट्स जो होता है वो एग्रीकल्चर की साइंस में आता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 इज द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में सोन करी जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, और जो विंटर सीजन में सो करी जाती है उन्हें हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है, आई थिंक इसका एक और क्वेश्चन आएगा। तो आ गया, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन उन्हें हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है, ये आपका जो है कंप्लीट ली, इसको आपको समझना होगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स का टाइम पीरियड क्या है। तो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 इज बिग पीसेस ऑफ सॉइल आर कॉल्ड। जो पीसेस के जो सॉरी सॉइल के जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं उनको हम स्टोन्स बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं, सैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, जो पीसेस होते हैं सॉइल के बड़े बड़े उन्हें हम बोलते हैं क्रम्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 27 इज, आप सोचो इसका आंसर क्या होगा। द लूज एंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ, जो हमारी सॉइल लूज सॉइल जो होती है वो किस चीज़ में ग्रोथ में हेल्प करती है। आई होप कि आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आई थिंक इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। लेट मी गिव यू द रीज़न ऑल्सो। इसमें देखो, अगर हमारी फार्मर्स क्या करते हैं, जब सॉइल की जब प्रिपरेशन हो रही होती है तो सॉइल को लूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो सके, उसमें अर्थवॉर्म्स जो है वो भी मतलब दोबारा से ग्रो हो सकें। आई थिंक वो तो अर्थवॉर्म अपने आप से आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंड्स उसके फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो वो तो बहुत हेल्प करते हैं। माइक्रोब्स भी उसमें फ्रेंडली माइक्रोब्स भी होते हैं, और जो प्लांट्स की जो रूट होती हैं है ना, उसको भी काफ़ी हेल्प मिलती है। क्यों, क्योंकि एयर जो है इजीली इन और आउट हो सकती है, इजीली न्यूट्रिएंट्स प्लांट की रूट्स को मिल सकते हैं इजीली। जो है उसमें अगर लूज सॉइल होगी तो पोर्स भी तो सही होंगे ना। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। ठीक है, इसमें जो आंसर्स दे रखे हैं आप इन पर मत जाइएगा। ठीक है, इसमें कुछ आंसर्स गलत दे रखे हैं, बट अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 28 इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। सॉइल की टर्निंग एंड लूजनिंग को हम क्या बोलते हैं। प्रोसेस जो जब हम सॉइल को लूज कर रहे होते हैं, टर्न कर रहे होते हैं, टर्निंग एंड लूजनिंग वही बात है एक ही। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं, टिलिंग और प्लोइंग बोलते हैं, लेवलिंग बोलते हैं, नन ऑफ दीज। तो सोइंग तो बोलेंगे नहीं है ना, सोइंग तो एकदम अजीब सा एकदम अलग ही लग रहा है ऑप्शन, सोइंग तो इसमें हो ही नहीं सकता। लेवलिंग, तो लेवलिंग से हमें एक बात याद आ रही होगी, लेवल करना है ना, एकदम एकसार करना है, ऐसे करके कुछ याद आ रहा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आते हैं टिलिंग और प्लोइंग पे, तो टिलिंग और प्लोइंग हो सकता है ना। तो जो प्रोसेस होती है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल उसको हम टिलिंग और प्लोइंग बोलते हैं। आई होप आपका भी आंसर यही होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29 इज द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ। देखो, लेवलिंग और लेवलर एकदम सिमिलर वर्ड है ना,
तो यही तो इसका आंसर होगा। लेवलिंग जो है लेवलर से ही करी जाती है, ठीक है। जो सॉइल होती है वो एकदम लेवल करी जाती है, तो किसकी हेल्प से करी जाती है? लेवलर की हेल्प से। ऑल राइट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 30 इज वीड्स आर डिफाइंड एज। वीड्स तो मैंने आपको आई थिंक पहली वीडियो में बताया था, 2 बार बताया था, मेरे को याद है अभी भी। वीड्स क्या होते हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं और वो compete करते हैं हमारी मेन क्रॉप्स के साथ, इसलिए वो गंदे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो वीड्स क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। यूजफुल प्लांट्स प्रेजेंट इन द फील्ड, हाँ बिल्कुल नहीं। डिजायरेबल पेस्ट प्रेजेंट इन द फील्ड, अब ये पेस्ट यहाँ से कैसे आ गए? वीड्स और पेस्ट तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। प्लांट्स डेट कैन नॉट बी यूज्ड एट ऑल, या फिर डिजायरेबल प्लांट्स प्रेजेंट इन द फील्ड। डिजायरेबल तो बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, प्लांट्स डेट कैन नॉट बी यूज्ड एट ऑल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31 इज द टूल यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स इज। ऐसा कौन सा टूल है जिसकी हेल्प से हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, प्लो, हो, लेवलर या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि जो हो होता है, जिसको हम हिंदी में फावड़ा बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम वीड्स को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32 इज पैडी इज ग्रोन इन। पैडी जो होती है वो हमारी कब ग्रो करी जाती है? विंटर सीजन में, रेनी सीजन में, समर सीजन में, या सारे सीजन्स में हम पैडी को ग्रो कर सकते हैं? पैडी मतलब जो धान की फसल होती है उसको हम विंटर में ग्रो करते हैं, रेनी में या समर में? तो आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा। सो द आंसर इज पैडी जो है वो रेनी सीजन में ग्रो करी जाती है, क्योंकि जो धान की फसल होती है, जो पैडी होती है, उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो पानी रेनी सीजन में अच्छा मिलेगा ना, तो रेनी सीजन में वो ग्रो करी जाती है, आप ऐसे याद कर सकते हो। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 33 इज गोल्ड सॉरी गुड हेल्दी सीड्स व्हेन पुट इन वाटर देन दे। यानी कि जो अच्छे हेल्दी सीड्स होते हैं, जब हम उनको वाटर में रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? ये हमने आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा अपनी बुक में, जब आपने चैप्टर की थ्योरी पढ़ी होगी, उसे समझा होगा। तो उसमें हमें एक एक्सपेरिमेंट दे रखा होता है कि जो हमारे गुड सीड्स होते हैं और जो बेकार सीड्स होते हैं उनको कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो गुड सीड्स जो होते हैं वो नीचे डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। जो बैड सीड्स होते हैं, जो बेकार वाले होते हैं, है ना, वो हमारे ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। तो वही कह रहा है कि गुड हेल्दी सीड्स जो होते हैं, अगर हम इन्हें वाटर में पुट करेंगे तो क्या वो डूब जाएंगे, फ्लोट करेंगे, या फिर हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है, या नन ऑफ दीज। तो आई थिंक आपको आंसर तो मिलेगी का हो गया। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 34 इज ट्रांसप्लांटेशन इज डन इन द केस ऑफ। ट्रांसप्लांटेशन किस साथ होता है? मेज में होता है, वीट में होता है, पैडी में होता है, या होता ही नहीं है किसी में? तो आई थिंक आपको आंसर तो पता चल गया होगा। तो आंसर क्या है? पैडी। जो हमारी पैडी होती है, पहले उसके जो सैबलिंग्स होते हैं वो पहले उन्हें लगा दिया जाता है पहले एक फील्ड में, उसके बाद में वहाँ से निकाल के एक मेन फील्ड में उसे लगाया जाता है, इसी को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पैडी में होता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 35 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइजर। इनमें से फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है? यूरिया, काउडंग, पोटाश, सुपर फॉस्फेट। तो हमें पता है काउडंग से तो मैन्योर बनता है, तो ये तो फर्टिलाइजर नहीं हो सकता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 36 इज फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन। फर्टिलाइजर्स किससे प्रोड्यूस होते हैं? फील्ड्स में प्रोड्यूस होते हैं, वेल्स में, फैक्ट्रीज में, नन ऑफ दीज में। तो हमें पता है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें हम लेबोरेटरीज में, फैक्ट्रीज में बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पर ना ऑप्शंस आगे पीछे, आई मीन जो आंसर्स दे रखे हैं इसके नीचे, वो आगे पीछे हो गए हैं, तो आप इनको मत देखिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैन्योर्स। इनमें से मैन्योर्स कौन प्रोड्यूस करता है? कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू, ऑल ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था कि जो कैटल डंग होता है या फिर काउ डंग, जो ह्यूमन वेस्ट होता है एक्सक्रीटा, है ना, प्लांट रेसिड्यू जो होता है, जो फॉलन लीव्स या फिर पील वेजिटेबल्स वगैरह जो होती हैं, वेजिटेबल्स के पील वगैरह, छिलके वगैरह जो होते हैं, वो सारे हमारे मिलकर हम उनसे मैन्योर्स बना लेते हैं फील्ड में। तो ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ सॉइल इज इम्प्रूव्ड बाय मैन्योर्स। यानी कि मैन्योर्स की क्वालिटी जो होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ सॉइल इज इम्प्रूव्ड बाय मैन्योर्स। जो हमारे खाद होते हैं, जो मैन्योर्स होते हैं, वो अगर हम उन्हें सॉइल में लगाते हैं तो उससे सॉइल की कौन सी क्वालिटी इंप्रूव होती है? वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, टोल, न्यूट्रिएंट्स या ऑल ऑफ दीज। आई थिंक ये टोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। देखो, हम जब मैन्योर्स को सॉइल में लगाते हैं, ये यहाँ पर वो होना चाहिए कि वो फर्टाइल हो जाती है हमारी जो सॉइल होती है, ठीक है, उसमें
तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है, पोरस हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स भी उसमें भरपूर मात्रा में आपको मिल जाते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 39 इज राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स, यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया इनमें से किसकी रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है? तो वीट की में, लेग्यूमिनस प्लांट्स की में, मेज की में, ऑनियन। यार ये तो क्वेश्चन मतलब वही है ना, ये तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं, हमें रटा हुआ है ये क्वेश्चन। तो आंसर क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, कृपया आंसर करने की कोशिश करें। तो द क्वेश्चन इज 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टिलिंग? टिलिंग के बारे में क्या सत्य नहीं है? इट इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन इन द सॉइल, इट हेल्प्स इन लूजनिंग द सॉइल, इट हेल्प्स इन लूजनिंग मॉइस्चर, इट ऑल्सो कॉल्ड प्लोइंग। तो इसमें से क्या सत्य नहीं है, ज़रा आप सोचें और फिर कॉमेंट करें। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, ठीक है, तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताओगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हमारे 40 क्वेश्चंस जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये हमारे, देखो, एग्जाम्स में कुछ नहीं पता है, एग्जाम्स में हमारे एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में हमारे ट्रू फॉल्स के बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो हम एमसीक्यू वाले तो कर चुके हैं अपने, अब हम जो मैचिंग वाले हैं वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसमें भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हमारे कुछ 22 क्वेश्चंस हैं शायद, तो ये भी हम कंप्लीट ही कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाए, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैचिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमें नीचे आंसर्स गिवन है, बट हम ये नहीं देखेंगे। ओके, पहले हम आपसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम ए में हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, कॉलम बी से हमें बताने हैं। तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का इससे कौन सा करेक्ट मैच हो सकता है? आर अडॉप्टेड टू प्रोवाइड फूड टू अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, हाँ, आई थिंक ये तो नहीं होगा। प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इन कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स, द rearing and caring of animals to obtain food on large scale, tools and machinery used for agriculture practice. I think second should be the correct one, practice of farming and cultivating of crop plants, यही तो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। नाउ द एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब यहाँ एनिमल का हस्बैंड नहीं, वो वाला नहीं सेंस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब अपना ही सेंस निकाल दो अलग से, ऐसे थोड़ी निकालते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होगा? द रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स टू ऑब्टेन फूड ऑन लार्ज स्केल। आई होप आपका भी आंसर यही होगा। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? टूल्स एंड मशीनरी यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है? आर अडॉप्ट टू प्रोवाइड फूड टू अर ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो यही हमने ही करे थे, ये सारे हमारे आंसर्स, ठीक है। आप यहाँ से अपने आंसर्स टैली कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, लेवलिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कंपोस्ट, इरीगेशन एंड हार्वेस्टिंग। अब देखते हैं इनको। लेवलिंग क्या हो सकता है? वाटरिंग द क्रॉप प्लांट्स, ये तो नहीं हो सकता। कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स, नहीं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉइल सरफेस इवन एंड स्मूथ, द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स मैनुअली बाय हैंड इन द फील्ड, inorganic nutrients formed by the decomposition of organic matters by microorganisms under a covered pit। तो मेरे को लगता है ऐसा, शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि थर्ड वन शुड बी द करेक्ट वन, नहीं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉइल सरफेस इवन एंड स्मूथ, एकदम स्मूथ बनाना और कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होना, तो लेवलिंग का यही होगा, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग में देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग का आई थिंक 4 शुड बी द करेक्ट वन, द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स मैनुअली बाय हैंड इन द फील्ड, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब ऐसे ही जो है, हिंदी में आई थिंक इसको कुछ अजीब से ही बोलते हैं, सॉरी मेरे को हिंदी में, हिंदी मीडियम से नहीं हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैं हिंदी में थोड़ा आपको कम ही बता पाऊँगी, बट हाँ, जिसका मीनिंग मुझे हिंदी में पता होगा आई विल टेल यू, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा गुस्सा मत हो जाना कि हिंदी में तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, आपको हिंदी की PDF मिल जाएगा। ओके, सो ब्रॉडकास्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड्स मैनुअली बाय हैंड इन द फील्ड। नाउ द कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट हमारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर अ कवर्ड पिट, तो फिफ्थ शुड बी द करेक्ट वन। इरीगेशन तो हमें पता ही है, वाटरिंग द क्रॉप प्लांट्स, हार्वेस्टिंग, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स। ऑल राइट, नाउ द क्वेश्चन थर्ड,
अब देखो यहाँ पर ये अच्छा है, रबी क्रॉप्स जो होती हैं, अब इनमें हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और कॉलम बी में, तो रबी जो होती है इसमें से रबी और खरीफ वाला, ये काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, पहले हम अपने जो बेसिक वाले है ना, वो जो हमें बिल्कुल कंफर्म है, आपको एग्जाम्स में भी ऐसे ही करना है, जो आप बिल्कुल श्योर हो ना कि इसका आंसर तो यही होना चाहिए और यही होगा, तो आपको वही करना है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं कि बिल्कुल ABCD ऐसे ही करेंगे फिर आप अटक जाओ, ऐसे नहीं। हाँ, तो रबी जो है इनमें से हमारी वीट होगी, ठीक है। खरीफ हमारी इसमें से मेज होगी। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमारी लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि पी के रूट नोड्यूल्स में पाया जाएगा, क्योंकि वो लेग्यूमिनस प्लांट है। सॉइल में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, और वीडीसाइड कौन सा है, 2,4-D, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडीसाइड्स होते हैं, तो वो आप लर्न कर लीजिएगा बाय हार्ट। अच्छा ठीक है, ये हमारे मैचिंग हो गई कंप्लीट। नाउ अब हम करते हैं ट्रू फॉल्स की बात, ठीक है। देखो यार, यहाँ क्वेश्चंस के आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, एक मिनट, ना दिखाई दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, अर्थवॉर्म्स इज अ फ्रेंड ऑफ द फार्मर। क्या अर्थवॉर्म फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं, तो ये तो ट्रू होगा, है ना, सत्य है बिल्कुल। नाउ द क्वेश्चन 2 इज, क्रॉप रोटेशन हेल्प्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या क्रॉप रोटेशन से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है? बिल्कुल होती है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन थर्ड इज, खरीफ क्रॉप्स नीड मोर वाटर देन रबी क्रॉप्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि खरीफ क्रॉप्स देखो ऐसे याद कर सकते हो, खरीफ क्रॉप कौन सी थी, पैडी, और पैडी को ज़्यादा पानी चाहिए होता है क्योंकि वो रेनी सीजन में ग्रो करी जाती है। तो रबी क्रॉप्स वीट को इतना पानी नहीं चाहिए होता है ना, तो इससे आप याद कर सकते हो, तो ये भी ट्रू होगा। क्वेश्चन 4 इज, द फंक्शन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट। क्या फंक्शन जो होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का वो अलग अलग होता है? तो ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का ट्रू है, बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। क्वेश्चन 5 का आंसर पहले ही पता चल गया है, बट कोई बात नहीं। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। क्या पैडी को ज़्यादा पानी ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि वो रेनी सीजन में ग्रो करी जाती है, ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। क्वेश्चन 6, खुद से लगाने की कोशिश करो। क्रॉप कैन बी डैमेज्ड बाय एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर। क्या एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर से क्रॉप डैमेज हो सकती है? सोचो सोचो। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है, ट्रू है। क्यों? अगर हमने वीट को ज़्यादा पानी दे दिया तो वो उसकी जो रूट्स होंगी बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7, मैन्योर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नहीं, मैन्योर्स इन सब में रिच नहीं होते, ये तो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NP के फर्टिलाइजर्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। Question 8, in sprinkler system the water falls drop by drop just at the position of the roots. स्प्रिंकलर सिस्टम में कहाँ होता है? ड्रिप सिस्टम में होता है, ये तो है ना। स्प्रिंकलर सिस्टम में तो वो नहीं होता, फव्वारे जैसा होता है, वो स्प्रिंकलर करता है वाटर, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में नहीं होता है ये। क्वेश्चन 9, द रिमूवल ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। क्या हस्क को ग्रेन से अलग कर, हस्क में से ग्रेन्स अलग करना, क्या ये थ्रेशिंग कहलाता है? बिल्कुल कहलाता है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वीडीसाइड्स मेक द वीड्स ग्रो वेल। क्या वीडीसाइड से वीड्स अच्छे से ग्रो हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, वीडीसाइड्स तो केमिकल्स होते हैं वीड्स को भगाने के लिए, वीड्स को मतलब नष्ट करने के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन 11, कैनाल्स, वेल्स एंड रेड्स आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। ये तो हमने MCQ में भी पढ़ा था, है ना, तो आई थिंक इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, तो ये क्या होगा? ट्रू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज, ह्यूमन सेटल डाउन टू लिव इन वन प्लेस ओनली आफ्टर दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। तो बिल्कुल सही है, ह्यूमन जो थे वो सेटल होना शुरू हुए जब उन्होंने सीख लिया कि क्रॉप्स को कैसे ग्रो किया जाता है। क्वेश्चन 13, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट वन टाइम इज कॉल्ड इरीगेशन। आई थिंक नहीं, ये तो गलत है ना बिल्कुल। नाउ द क्वेश्चन 14 इज, वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। हम जो कॉड लीवर ऑयल है वो हम फिश से प्राप्त करते हैं, जो कि विटामिन डी का एक रिच सोर्स है। इट्स ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज, फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। ना, वो तो लेबोरेटरीज में और फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, अब देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं हमारे। अब ठीक है। द
ग्रोइंग ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, एक ही तरीके के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या कहते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। क्वेश्चन 2, लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन बाय, ये तो हमने एमसीक्यू में पढ़ रखे हैं, आपका रिवीजन ही हो रहा है दोबारा से। तो लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन बाय लेवलर। क्वेश्चन 3, लार्ज स्केल स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सीलियोज एंड ग्रेनरीज जो होती है उसमें किया जाता है, ठीक है। मैन्योर इज एन डैश सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, तो मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, जो प्रोसेस होती है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल उसको हम क्या बोलते हैं, उसको तो हम टिलिंग और प्लोइंग बोलते हैं, पहले ही पढ़ लिया था। प्लो कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड, तो प्लोशेयर जो होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जो हमारा हल होता है उसमें, ठीक है। प्लो को हल बोलते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड, विंटर सीजन में ग्रो होने वाली क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं, और रेनी सीजन में होने वाली को हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। प्लोइंग हेल्प्स टू, प्लोइंग किस चीज़ में हेल्प करती है, तो लूजन द सॉइल, सॉइल को ढीला करने में। हो इज़ अ टूल यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, हो जो है वो वीड्स को रिमूव करने में यूज़ किया जाता है। द केमिकल्स यूज टू किल वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। सी ड्रिल इज यूज फॉर, सी ड्रिल किसके लिए यूज़ की जाती है, तो सो करने के लिए। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ग्रेन प्लांट इज, ग्रेन प्लांट यहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट होना चाहिए, ठीक है, गलत हो गया यहाँ पे तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो जो बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है वो कौन सा होता है, राइजोबियम। क्वेश्चन 13, अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन 14, मैन्योर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था नहीं, आप सबने तो अटेम्प्ट किया ही होगा। ओके, क्वेश्चन 15, मैन्योर्स डैश द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, तो मैन्योर्स क्या करते हैं, हमारी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, तो इंक्रीज या फिर इनहेंस, बात एक ही है। क्वेश्चन 16, अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप आर कॉल्ड, तो ये तो वो थे ना वीड्स, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। क्वेश्चन 17, द मशीन यूज फॉर कटिंग एंड थ्रेशिंग ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि जो मशीन जो कट भी करती है थ्रेशिंग भी करती है क्रॉप्स की, उसे कंबाइन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 18, द रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल टू ऑब्टेन फूड ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल का हस्बेंड्री इट्स डिफरेंट, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। क्वेश्चन 19, वाटरिंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड इरीगेशन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 20, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मेरे से पहले आप आंसर सोच रहे होंगे, ठीक है, आशा करती हूँ ऐसा मैं। क्वेश्चन 21, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हेल्दी सीडलिंग्स फ्रॉम अ नर्सरी टू फील्ड, तो ये क्या होती है, ट्रांसप्लांटेशन, और ये पैडी में बताया था ना मैंने, टमाटो में भी होती है, चिलीज में भी होती है, ये एक्सटेंड ज्ञान दे रही हूँ मैं आपको, वैसे आपको पता होगी, आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो। अरे कंप्लीट भी हो गया हमारा, चलो ठीक है। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है, ये हमने सारे क्वेश्चंस इसके कंप्लीट किए, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके भी हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आप ये वीडियोस अच्छे से देखिएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, और ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, इंग्लिश के भी आएंगे, और ट्राई करेंगे हम कि हिंदी के भी ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आएँ। सो थैंक यू वेरी मच।